जानते हैं। हमने कई ऐसे अंश देखे हैं जो प्रभु के दिन के बारे में बात करते हैं, उस समय के बारे में जब पृथ्वी पर अभूतपूर्व न्याय आने वाला है, जब परमेश्वर मानवता का न्याय करेंगे, जब परमेश्वर अपनी पवित्रता का प्रतिपादन करेंगे, जब वह अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। इस्राएल राष्ट्र को मसीह की वापसी के लिए तैयार करना और इन सब के बीच हर भाषा, जाति और राष्ट्र से लाखों लोगों को यीशु मसीह में विश्वास दिलाना। यह क्लेश काल जिसका वर्णन यूहन्ना करता है, जब सब कुछ पागलपन और पूरी तरह अराजकता जैसा लगेगा, तो भी यह सब परमेश्वर की संप्रभुता के अधीन है। वह संसार की जातियों को अपनी सिद्ध योजना के बंदरगाह की ओर मार्गदर्शित करेंगे। अब कलीसिया को इस दिव्य न्याय से, जो क्लेश काल से पहले होगा, रैप्चर के माध्यम से बचा लिया जाएगा। यीशु हमारे लिए आएंगे यदि हम उस समय जीवित हैं, और हम बादलों में उनसे मिलने के लिए रैप्चर हो जाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4। क्लेश काल के बाद यीशु हमारे साथ आएंगे, प्रकाशित वाक्य 19, जब वह अपने छुड़ाए हुए लोगों के साथ पृथ्वी पर उतरेंगे और अपना सहस्राब्दी राज्य स्थापित करेंगे। तो पृथ्वी पर कलीसिया का कोई चिन्ह नहीं है। अध्याय 4 से लेकर अध्याय 19 तक, क्योंकि ये अध्याय बताते हैं कि रैप्चर और प्रभु के पृथ्वी पर लौटने के बीच क्या होने वाला है। अब हमारे पिछले सत्र में हमने देखा कि 7 मोहरों से सील की गई एक पुस्तक मेमने यीशु मसीह को सौंपी गई थी, और जैसे ही हर मुहर खोली जाती है, परमेश्वर के विभिन्न न्याय अब पृथ्वी पर प्रकट होने वाले हैं। यहां अध्याय 6 और पद 2 में यूहन्ना वर्णन करता है कि जब यीशु पहली मुहर खोलते हैं तो क्या प्रकट होता है। मैंने देखा, और देखो, एक सफेद घोड़ा था, और उसका सवार धनुष लिए हुए था, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह विजयी होकर और विजय करने के लिए निकला। अब यह 4 घुड़सवारों में से पहला है जो प्रकट होने वाले हैं। यह यीशु मसीह नहीं है, यह मसीह विरोधी है। उसे दुनिया द्वारा ताज पहनाया जाएगा, जिसे वह वैसे जीत भी लेगा। अब शुरू में वह वैश्विक शांति लेकर आएगा, जैसा कि भविष्यवक्ता दानियेल ने भविष्यवाणी की है। वह एक ऐसा समझौता स्थापित करेगा जो यरूशलेम के प्रश्न को सुलझा देगा, यहां तक कि एक नया यहूदी मंदिर फिर से बनाने की अनुमति भी देगा। और मैं आपको बता दूं, इज़राइल पहले से ही अपने मंदिर को फिर से बनाने के उस अवसर के लिए तैयार और प्रतीक्षारत है। दूसरी मुहर के खुलने का वर्णन अगला है। दूसरा घुड़सवार विश्व शांति का अंत लाता है, और यहीं से कहानी कुछ भयानक और खूनी मोड़ लेती है। खून बहना शुरू हो जाता है। असल में यह खून बहता रहेगा जब तक कि अध्याय 19 में यीशु वापस नहीं आ जाते। यहां 4 में कहा गया है कि यह सवार एक लाल घोड़े पर है, और उसे पृथ्वी से शांति छीन लेने की अनुमति दी गई है, ताकि लोग एक दूसरे की हत्या करें। अब इज़राइल के साथ किया गया वाचा टूट जाएगा, और युद्ध पूरी दुनिया को घेर लेगा। यही वह समय है जब यहेजकेल की पुस्तक के अध्याय 28 और 29 में वर्णित महान युद्ध होता है। अब तीसरी मुहर खुल चुकी है, और यह सवार एक काले घोड़े पर है, और वह यहां दौड़ता हुआ आता है और अपने साथ अकाल और बाढ़ लाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सभी युद्धों के कारण भोजन की कमी हो जाएगी। छंद 6 में लिखा है, 1 क्वार्ट गेहूं की कीमत 1 दिनार होगी। 1 दिनार 1 दिन की मजदूरी थी, और वह सिर्फ थोड़े से अनाज, बस एक छोटे कप के लिए खर्च हो जाएगी। अब इसके साथ ही चौथी मुहर खुलती है, और यह सवार एक पीले घोड़े पर दिखाई देता है, जो अस्वस्थ दिखने का संकेत है। यहां छंद 8 बताता है कि ऐसा क्यों है। उस सवार का नाम मृत्यु था, और हेडीज उसके पीछे पीछे आ रहा था, और उन्हें पृथ्वी के चौथाई हिस्से पर तलवार, अकाल, महामारी और पृथ्वी के जंगली जानवरों के द्वारा मारने का अधिकार दिया गया। अब इसका मतलब यह है कि मृत्यु आती है, युद्ध, अकाल, बीमारी और यहां तक कि जंगली जानवरों के माध्यम से दुनिया की 1/4 आबादी की जान लेने के लिए यह स्वीपिंग इन तेजी से फैलती है। अब आज के समय में इसका मतलब होगा कि कुछ ही महीनों में 2 अरब से अधिक लोग मर जाएंगे। हर शहर में लाशें ऊंची ऊंची ढेरों में जमा हो जाएंगी। लोगों के पास सभी को दफनाने का समय नहीं होगा।
यूहन्ना मृत्यु के पीछे हेडीज को एक छाया की तरह चलते वर्णित करते हैं, जैसे वह मरे हुए लोगों की दंडित आत्माओं को समेट रहा हो। यह परमेश्वर की चेतावनी है कि यीशु मसीह को अस्वीकार करने वालों के लिए मृत्यु पीड़ा का अंत नहीं। हेडीज वह स्थान है जहां अविश्वासियों की आत्माएं मृत्यु के बाद जाती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां सचेत रूप से पीड़ा होती है। फिर अंतिम न्याय के समय प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 हमें बताता है कि हेडीज अपने निवासियों को आग की झील में उगल देगा। वही स्थान शाश्वत नरक है। अब पांचवी मुहर खोली जाती है और दृश्य स्वर्ग की ओर स्थानांतरित हो जाता है। आयत 9 में यहां यूहन्ना उन लोगों की आत्माओं को देखता है जिन्हें परमेश्वर के वचन और अपनी गवाही के कारण मार डाला गया था। यह हमें कई बातें बताता है। यह हमें बताता है कि रैप्चर के बाद भी लोग यीशु मसीह में विश्वास लाएंगे। उन्होंने अब क्लेश काल के दौरान मसीह को स्वीकार किया है और वे सताव का सामना करेंगे। यह भी बताता है कि उनमें से कई अपने विश्वास के लिए शहीद किए जाएंगे। वास्तव में उन्हें यहां आयत 10 में दिखाया गया है, जहां वे प्रभु से पूछ रहे हैं कब तक उनके मरण का बदला लिया जाएगा। तो इसे नजरअंदाज न करें। ये लोग स्वर्ग में हैं, लेकिन वे पृथ्वी पर हो रही घटनाओं से अवगत हैं। हम इसके बारे में आगे और बात करेंगे। अब छठी मुहर खोली जाती है और पृथ्वी पर एक के बाद एक आपदाएं आती हैं। जैसा कि यहां आयत 12 से 14 में वर्णित है, एक विशाल भूकंप आता है। सूरज अंधकारमय हो जाता है, चांद खून की तरह लाल हो जाता है। यूहन्ना लिखते हैं कि तारे पृथ्वी पर गिरते हैं। यह उल्कापिंडों या यहां तक कि क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी की सतह पर प्रहार करने का संकेत है। पृथ्वी की सतह। यूहन्ना यहां आयत 14 में आकाश का वर्णन करते हैं, जैसे वह एक लिपटी हुई किताब की तरह गायब हो रहा हो। ऐसा लगता है जैसे वातावरण कागज के टुकड़े की तरह सिकुड़ रहा हो। यूहन्ना यहां लिखते हैं, हर पहाड़ और द्वीप अपनी जगह से हटा दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, जो कुछ भी आपने भूगोल की कक्षा में सीखा है वह अब कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि पृथ्वी की स्थलाकृति पूरी तरह बदल जाएगी। अब जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, पृथ्वी पर मानव जाति की प्रतिक्रिया पूरी तरह से आतंक है। लेकिन यह सुनिए, मानवता यह समझ जाएगी कि ये न्याय परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं और वे प्रार्थना करेंगे, लेकिन वे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे। यहां आयत 16 हमें बताती है कि मानव जाति पहाड़ों को पुकार रही है और चट्टानों, हम पर गिरो और हमें उसके चेहरे से छुपा लो जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के क्रोध से भी। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? एक लेखक ने इसे इस तरह कहा, उसने कहा कि लोग डर के मारे परमेश्वर से छुपना पसंद करेंगे बजाय इसके कि विश्वास में परमेश्वर के पास भागें। अब अध्याय 7 एक मध्यंतर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यूहन्ना रुकता है। वह उन दो समूहों का वर्णन करने जा रहा है जिन्हें क्लेश काल के दौरान बचाया गया था। अब पद 3 हमें 1,44,000 लोगों से परिचित कराता है। ये परमेश्वर के सेवक हैं जिनके माथे पर छाप लगाई गई है। यूहन्ना समझाते हैं कि ये यहूदी विश्वासी हैं, प्रत्येक 12 गोत्रों में से 12,000। ये लोग रैप्चर के बाद यीशु मसीह में विश्वास में आए हैं। और इस खंड के साथ हम देख सकते हैं कि क्लेश काल के दौरान परमेश्वर विशेष रूप से और मुख्य रूप से यहूदी लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं। अब हमें यह नहीं बताया गया है कि उनके पास किस प्रकार की छाप है, लेकिन हम यह जानते हैं कि उन्हें मसीह द्वारा सामर्थ्य और सुरक्षा मिली है। वास्तव में वे क्लेश काल से बच जाएंगे, क्योंकि वे यहां अध्याय 14 में फिर से दिखाई देते हैं। ये 140,000 यहूदी सुसमाचार प्रचारक पूरे क्लेश काल के दौरान परमेश्वर के राजदूत होंगे। दूसरा समूह जो हमें स्वर्ग में दिखाया गया है वह यहां पद 9 से 17 में प्रकट होता है, और इसे एक महान समूह के रूप में वर्णित किया गया है। भीड़। पद 9 हमें बताता है कि वे हर राष्ट्र, हर जाति, लोगों और भाषाओं से आते हैं और वे सिंहासन के सामने खड़े हैं।
वे आनंद से चिल्ला रहे हैं, उद्धार हमारे परमेश्वर का है। अब हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि ये लोग कौन हैं। यूहन्ना यहाँ पद 14 में कहता है कि सिंहासन के सामने एक प्राचीन वास्तव में यूहन्ना से कहता है, और यूहन्ना इसे लिखता है, ये वे हैं जो महान क्लेश से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर उजले कर लिए हैं। यह कहने का एक और तरीका है कि ये वे लोग हैं जो क्लेश के समय उद्धार पाए और यीशु मसीह में अपने विश्वास के कारण शहीद हो गए। अब इस संक्षिप्त विराम के बाद अध्याय 8 यहां 7वीं मुहर के खुलने के साथ शुरू होता है और स्वर्ग में आधे घंटे की चुप्पी छा जाती है, और यह आने वाली बातों की प्रतीक्षा में छाई हुई चुप्पी है। और आगे क्या आने वाला है? जबकि इस अंतिम मुहर में परमेश्वर के सभी शेष न्याय समाहित हैं, 7 तुरही के न्याय, 7 कटोरों का क्रोध, ये सब 7वीं मुहर में ही समाहित हैं, और अब ये पृथ्वी पर प्रकट होने वाले हैं। खैर, यहीं से हम अपनी अगली विजडम जर्नी में फिर से आगे बढ़ेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।